नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 15 नवंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में एक मनिहारी और प्लास्टिक वस्तुओं की दुकान में गुरुवार रात को अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदार को लाखों रुपयों का भारी नुकसान हुआ। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय नगर पालिका और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर पालिका के दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम भी मौके पर तैनात हो गई। दमकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों की संयुक्त मदद से लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सादुलशहर तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत नारायणगढ़ में एक ईंट भट्टा मजदूर के पुराने और जर्जर मकान की छत गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना गुरुवार रात लगभग 8 बजे की है। पूर्व पंच रामवीर ने बताया कि पीड़ित चढ़ सिंह ईंट भट्टे पर मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। वह अपनी पत्नी नसीब कौर के साथ घर के एक कमरे में सो रहा था। इसी दौरान अचानक छत ढह गई और दोनों मलबे के नीचे दब गए। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना की पुलिस ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रावला थाना क्षेत्र में चक 5 पीएसडी ए निवासी सुनील मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। सुनील मेघवाल के खिलाफ पीड़ित किशोरी के एक परिवारजन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 3 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनील मेघवाल पर आरोप लगाया गया कि उसने 2 अक्टूबर की रात को घर में घुसकर किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र में स्थित गांव जोगीवाला में एक शादी समारोह के दौरान चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस गांव में श्री भगवान जाट के घर में आयोजित शादी की पूर्व रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह ने बताया कि श्री भगवान जाट की 2 पुत्रियों की शादी हुई है। इससे पूर्व रात्रि डीजे पर नाच गान का दौर तड़के 2 बजे तक चला। इसके बाद थके हारे परिवारजन और बाहर से आए रिश्तेदार गहरी नींद में सो गए। चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए तड़के 2 से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने घर के नीचे वाले कमरों में सोए मेहमानों के सूटकेस और बैग को छत पर ले जाकर ताला तोड़ा। चोरों ने करीब 10 तोला सोने के जेवरात, 15 तोला चांदी के जेवरात और 20,000 रुपए नगद चुरा लिए। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर कस्बे के गांव बगीचा में लगभग 1 दशक पहले एक प्रेम प्रसंग के कारण हुई युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रायसीनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिश्नोई की अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी फरार होने के कारण उसके खिलाफ फैसला लंबित रखा गया है। अपर लोक अभियोजक मोहनलाल बाना ने बताया कि घटना 30 अप्रैल 2015 की है। गांव बगीचा में रहने वाले युवक पंकज उसी गांव की एक लड़की से मिलने गया था। लड़की के परिवार वालों ने पंकज को मौके पर ही पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सियों से एक चारपाई पर बांध दिया और फिर बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के दूरवर्ती रावला थाना इलाके की पुलिस ने काफी समय से फरार एक हिस्ट्री शीटर नाथुराम उर्फ बादल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि बादल गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। उसके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी के स्थायी वारंट जारी कर रखे थे। थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर बलवंत कुमार की टीम ने उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी गरसाना थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरी की वारदात करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि चक 7 जेएम निवासी दिलीप राम भाट का परिवार दीपावली से पहले मजदूरी करने के लिए किसी दूसरे गांव चला गया था। ये परिवार लगभग 1 महीने बाद 8 नवंबर को वापस घर आया तो चोरी होने का पता चला। कोई अज्ञात व्यक्ति घर के ताले तोड़कर, कुंडे तोड़कर सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी चोरी कर ले गया था। सहायक उप निरीक्षक राम सिंह और उनकी टीम ने चोरी करने के आरोप में अजय पाल उर्फ अजिया को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ जिले में पल्लू थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को 2 व्यक्तियों को 28 किलो अवैध पोस्त सहित गिरफ्तार किया, जबकि हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से 1 किलो अफीम की सप्लाई करने के आरोप में हिरासत में लिया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि पल्लू थाना के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश मील ने मेगा हाईवे पर संदीप बिश्नोई को 16 किलो 53 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। पल्लू थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश मील ने दूसरी कार्रवाई में थाने के सामने ही मेगा हाईवे पर दीपक बिश्नोई को 12 किलो 60 ग्राम डोडा पोस्त के साथ पकड़ा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में मनीष जाट को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बुधवार को गांव कोहला के नजदीक हरि सिंह और हरीश बिश्नोई को एक कार में 1 किलो 50 ग्राम अफीम ले जाते हुए पकड़ा था। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करें और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि ओपीडी समय में चिकित्सक अपने कक्ष में ही उपलब्ध रहें ताकि मरीजों को प्रतीक्षा न करनी पड़े। जेएसवाई, आरएसवाई और मुख्यमंत्री दवा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने लाभार्थियों को समय पर भुगतान और दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीबी कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, मौसमी बीमारियां, पीसीपी, एनडीटी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। स्कूलों में संचालित बाल वाहिनियों की चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण के लिए श्रीगंगानगर में बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे रवि प्रकाश सुथार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला परिवहन अधिकारी, ट्रैफिक इंचार्ज और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। एडीजे ने कहा कि बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने की शिकायतें गंभीर है, इसलिए सभी स्कूलों को सुरक्षा मानकों के पालना के निर्देश जारी किए जाए। बाल वाहिनियों के औचक निरीक्षण की रूपरेखा भी तैयार की गई। अधिकारियों ने नाबालिगों द्वारा स्वयं वाहन चलाकर स्कूल आने पर चिंता जताई। राष्ट्रीय बाल दिवस पर महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को बाल अधिकारों और नालसा रालसा योजनाओं की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर में बाल दिवस के अवसर पर विवेकानंद सेवा ट्रस्ट ने राजकीय विद्यालय ख्यालीवाला में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जूते, जुराबे और स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। ट्रस्ट ने 138 विद्यार्थियों को जूते, मोजे और 200 विद्यार्थियों को रजिस्टर प्रदान किए। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि पहली बार किसी संस्था ने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है और भविष्य में भी ऐसे सहयोग की आशा जताई। संरक्षक सुरेश खेमका ने बताया कि ट्रस्ट शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवा और सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय है। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया थाना क्षेत्र के गांव कीकरवाली में एक शराबी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के लिए रातों रात लाश को पास की नहर में फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब नहर में तैरती लाश की सूचना पुलिस को मिली। आरोपी बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना के विवरण के अनुसार मृतका द्रौपदी देवी सोनी, पत्नी जयराम सोनी, गांव कीकरवाली की निवासी थी। वह अपने अविवाहित बेटे महेंद्र सोनी के साथ अकेली रहती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना गुरुवार देर शाम मां बेटे के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। फिर रात को किसी समय नशे में धुत महेंद्र ने सोती हुई मां पर हमला कर दिया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने की घोषणा के बाद हनुमानगढ़ भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि ये जीत भाजपा के मजबूत संगठन, नेतृत्व और विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने इसे पूरे देश की कार्यकर्ताओं की जीत बताया। कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी जताई। भाजपा नेता अमित चौधरी ने कहा कि जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और जनता के समर्थन का प्रमाण है। समारोह में जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न विंग के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राज्य स्तर से मिले निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पीलीबंगा में 4 झोला छाप और अवैध क्लिनिकों का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अवैध प्रैक्टिस, अपंजीकृत डॉक्टर्स और नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा और डीपीसी अनीश गांधी द्वारा किए गए निरीक्षण में सभी दुकानों पर गंभीर अव्यवस्थाएं मिली। पीलीबंगा सीएचसी के पास वढेरा जी की दुकान में 2 भर्ती मरीज मिले, लेकिन न कोई चिकित्सक था और न ही नर्सिंग कर्मी। मेडिकल स्टोर का संचालन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन भी नहीं था। संजीवनी चिकित्सालय, श्री कृष्णा क्लिनिक और लाइफ केयर फिजियोथेरेपी हड्डी रोग विशेषज्ञ केंद्र पर भी न कोई चिकित्सक मिला और न आवश्यक दस्तावेज। निरीक्षण दल द्वारा आगे की कार्रवाई हेतु जानकारी एकत्र की जा रही है। हनुमानगढ़ में बाल दिवस पर महावीर इंटरनेशनल वीरा सेंटर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जरूरतमंद बच्चों को शूज और खाद्य सामग्री वितरित की गई। सर्दी के मौसम में बिना जूते स्कूल आने की समस्या को देखते हुए संगठन ने बच्चों के लिए नए शूज उपलब्ध करवाए। अध्यक्ष कंचन गुप्ता ने बताया कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों की सहायता करना नेहरू जी की जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि है। वीरा ग्रुप की महिला सदस्यों ने बच्चों को शूज पहनाकर आत्मविश्वास के साथ विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने नए शूज पाकर खुशी जताई। कार्यक्रम में सुमन चावला, अविशी छाबड़ा, पायल चिलाना सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। विद्यालय प्रशासन ने इस मानवीय प्रयास की सराहना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।